डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा उसमें डिस्कशन देखा था। सबसे पहले डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि मोज़ले ने दिया था, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। सबसे पहले कि पीरियोडिसिटी क्या होती है और फिर उसका कॉज क्या है, और कॉज के बाद फिर हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखी थी। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जैसे टॉप टू डाउन जहाँ चलते हैं, और 7 जो होती हैं हॉरिजॉन्टल रो होती हैं। तो जो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं ग्रुप्स, और जो ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको हम बोल देते हैं पीरियड्स। और फिर ये ग्रुप और पीरियड्स में मतलब हमने इसको डिवाइड किया था। तो आज हम स्टडी करेंगे कि ये जो पीरियड्स हैं, तो ये तो मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ पीरियड कैसे होता है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देखना होता है वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के बारे में मैंने आपको बताया था, वैलेंस शेल का मतलब होता है सबसे बाहरी जो होता है शेल, जो सबसे बाहर का शेल होगा, बस उसको हम वैलेंस शेल यहाँ बोल देते हैं। और पीरियड के नंबर अगर हमें देखना हो तो नंबर यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैलेंस शेल को क्योंकि डिनोट करता है, तो जो भी यहाँ पर वैलेंस शेल का नंबर आएगा वही उसका पीरियड नंबर भी कहलाएगा। और फिर इसमें जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल्स यहाँ फिल होना शुरू हो जाते हैं उनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसी बेसिस पर हम यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दे सकते हैं। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल को SPDF ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक, तो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्लॉक्स। दीज आर SPDF। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, 12th में भी आपने पढ़ा होगा कि इनको हम SPDF ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये S ब्लॉक एलिमेंट्स या P ब्लॉक, इनको हम कहते क्यों हैं, इनका मतलब क्या है? तो S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स in which the last electron enters the S subshell of their outermost energy level are called S block elements। मतलब ये हुआ कि S ब्लॉक एलिमेंट्स हम उन्हें कहेंगे जब आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, मतलब फिर से वही वैलेंस शेल यानी सबसे बाहरी शेल का जो है वो S सब शेल फिल होना स्टार्ट होगा, यानी कि उस S सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होगा, तो उसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक। अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है। तो बस आपने सिर्फ ये चेक करना है कि वैलेंस शेल के एस सब शेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? इसमें आता है ग्रुप 1 और 2। ठीक, और इसके अलावा इसमें हीलियम भी आता है। देखिए, वैसे हीलियम को हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा हुआ है, वहाँ पर 0 ग्रुप में, क्योंकि हीलियम तो नोबल गैस है, तो वहाँ 0 ग्रुप में या 18th ग्रुप में हमने उसको रखा हुआ है। तो वो तो इसलिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो नोबल गैसेस से मिलती हैं या इनर्ट गैसेस से मिलती हैं, लेकिन क्योंकि इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है, क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन 1s2 होता है। 1s1 हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो 1s हीलियम में अगर हम क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके एस सब शेल में जा रहा है, इसलिए हीलियम भी एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। सिर्फ पी ब्लॉक में हमने वहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो नोबल गैसेस से मैच करती हैं। तो दे आर जनरल कन्फिग्रेशन। अगर हम जनरल कन्फिग्रेशन की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं वो होगा NS, और ये ऊपर मैंने लिखा है 1-2, यानी कि इस S सब शेल में या तो एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और N जो है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। ये तो आपको पता भी होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा शेल के नंबर को शो करता है कि कौन से शेल में जो है इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सब शेल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो पी ब्लॉक का मतलब हो गया कि वैलेंस शेल के जब पी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, और इनका जनरल कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? और ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का दे रखा है यहाँ पर। आउटर मोस्ट शेल का हो जाएगा, यानी कि वैलेंस शेल का कन्फिग्रेशन हो जाएगा NS2। S ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फील्ड होगा, और P ऑर्बिटल में मैंने लिखा है 1-6। 1-6 का मतलब होता है 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। तो क्योंकि P सबशेल भरना शुरू होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो P1 हो जाएगा कन्फिग्रेशन, दूसरा रहेगा तो P2 हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए P3 हो जाएगा। तो इस तरह से P में क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 1 से लेके 6 तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आउटर मोस्ट शेल कन्फिग्रेशन यानी कि वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका NS2 NP 1 to 6। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं
डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में भरना शुरू हो जाए। और कौन सा डी सब शेल? ऑफ द पेन अल्टीमेट शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये पेन अल्टीमेट शेल से यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, पेन अल्टीमेट शेल का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस के बाहर बिल्कुल पहला सब शेल हो जाएगा, सॉरी सब शेल कह रही हूँ मैं, शेल कह रही हूँ, पहला शेल हो जाएगा, फिर ये दूसरा शेल हो जाएगा, ये तीसरा शेल हो जाएगा और ये चौथा शेल हो जाएगा। सपोज ये इस तरीके से है, तो जो हमारा वैलेंस शेल होगा वो तो होगा 4, यानी सबसे भारी शेल। सबसे भारी शेल कौन सा हुआ? 4, ठीक है। अब ये 4 शेल के भी अंदर भी शेल जो है वो सब शेल में डिवाइडेड होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। एसपीडीएफ जो होते हैं, फिर एसपीडीएफ में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये तो हो गया सबसे बाहरी वाला शेल। अच्छा, अब इस बाहर से जो ये अंदर वाला शेल है, ठीक अंदर वाला, यानी अगर मैं इस 4 को n से डिनोट करूं तो इस 3 को मैं n-1 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि n इज इक्वल टू अगर 4 है तो n-1, n की जगह मैं 4 रख दूंगी, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो जो ये वाला शेल हुआ इसको हम बोल देते हैं पेन अल्टीमेट शेल, यानी सबसे बाहरी शेल से जो ठीक अंदर वाला, पहला वाला जो अंदर वाला होगा उसको हम बोल देते हैं पेन अल्टीमेट शेल। इसको हम n-1 से शो कर रहे हैं। तो पेन अल्टीमेट शेल में के डी सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब हम उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। और इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फिर इनका हो जाएगा n-1 डी, और डी में आएंगे 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ns और s में हो जाएंगे 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये n-1 डी हो गया और ये हो जाएगा हमारा ns। तो सबसे बाहरी शेल जो होगा वो जो भी n का नंबर आप यहाँ लिखेंगे d के लिए, उससे एक कम नंबर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक पेन अल्टीमेट शेल है। ये तो आउटर मोस्ट शेल हो गया, ये हो गया पेन अल्टीमेट शेल। अच्छा, फिर आते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हुए? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये एफ सब शेल जो है फिल होना शुरू हो जाएगा। अब ये एफ सब शेल भी कौन सा? एंटी पेन अल्टीमेट शेल का। अब ये एंटी पेन अल्टीमेट शेल से क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए, सपोज अगर मैं यहाँ कर दूँ कि ये 5 है और फिर ये एक 6 है, न्यूक्लियस से हमारे पास 6 शेल्स जो है हमें वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो अगर ये 6 वाला, अगर अब की बार मैं n इज इक्वल टू 6 लिख दूँ, तो ये जो ठीक इसके अंदर वाला होगा यानी n-1, ये तो हो जाएगा पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। और जो ये 4 वाला है यानी कि n-2, तो ये वाला हो जाएगा एंटी पेन अल्टीमेट शेल। तो ये यहीं लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सब शेल ऑफ द एंटी पेन अल्टीमेट शेल, यानी कि इसके जो एंटी पेन अल्टीमेट शेल है, ये तो हमारा आउटर शेल हो गया, इसको हम अल्टीमेट शेल भी बोल सकते हैं। ये अल्टीमेट शेल हो गया, ये पेन अल्टीमेट शेल हो गया, और जो ठीक उसके बाद आया यानी पेन अल्टीमेट के ठीक बाद वाला हो जाएगा एंटी पेन अल्टीमेट शेल, जिसको हम n-2 से डिनोट करते हैं। तो इस वाले पेन अल्टीमेट शेल के एफ सब शेल में, तो हमने यहाँ एफ सब शेल लिख दिया इसको, और n-1 के लिए हम d लिख रहे थे और n के लिए हम s लिख रहे हैं। तो इसलिए जो आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन हो जाएगा वो n-2 f, और f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? 14। तो 1 से लेके 14 तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर n-1 में d में यहाँ पर 0 से लेके 1 तक होंगे, और ns जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये 2 यहाँ पर। तो ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बस आप ये जो पेन अल्टीमेट और एंटी पेन अल्टीमेट है, बस इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। सबसे बाहरी शेल हमारा वैलेंस शेल होता है, उससे ठीक पहले वाला पेन अल्टीमेट शेल होता है, और उससे भी ठीक पहले वाला एंटी पेन अल्टीमेट शेल होता है। तो इसका तो f ऑर्बिटल, इसका d ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल, इस तरह से हम इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ इनका डिवीज़न कि हमने जो ये हमारी थी पीरियोडिक टेबल। देखिए, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, ये जो थी हमारी, ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल। तो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 थे, ये थे एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक। फिर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे के सारे। और फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हुए? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लेंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद से जो 14 एलिमेंट थे उनको बाहर निकाला गया पीरियोडिक टेबल से, और उनको बोला गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि इसमें एफ सब शेल फिल होता है, इसमें डी सब शेल फिल होता है, इसमें पी सब शेल फिल होता है, और इसमें एस सब शेल फिल होता है, ठीक। तो ये तो हुई कि कौन कौन से ब्लॉक में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कि हाउ टू रिमेंबर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ट्रिक्स पता भी होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता है ये उन्हीं के लिए है वीडियो कि आप उनको कैसे याद रखें। देखिए पीरियोडिक टेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था और मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपको हमेशा याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल आपकी। तो अगर पीरियोडिक टेबल आपको ठीक से याद होगी तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हेल्प, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। तो सब इसको हम ब्लॉक वाइज जो है याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप 1 की बात करेंगे कि इसके सिम्बल्स को हम कैसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने सारे सिम्बल्स लिख दिए हैं और यहाँ पर मैंने इनका नाम लिख दिया है। तो अगर हम नाम की बात करें तो ये तो वैसे आपको पता भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, लिखे हुए भी हैं। आप चाहें तो इसका ना एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि अगर आप नहीं भी उतारना चाह रहे हैं, अगर ये मेरे कैमरे में मैं इसको सेट कर दे रही हूँ, ये पूरा ठीक से आ तो रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए आपके पास हो जाए और आप याद, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला जो हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फिर मैंने इनके ये एटॉमिक नंबर लिख दिया, ये 1, 3, 11, 19 ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनकी ट्रिक कैसे आप इसको याद करेंगे। तो H के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ है, ली, ये ली हो गया, ना, ये ना हो गया, की, रब से फरियाद, यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है लीना की रब से फरियाद, यानी कि लीना नाम की कोई लड़की है जो रब से फरियाद कर रही है। तो ठीक है, उसका मतलब है लीना की रब से फरियाद। और इसी बेसिस पर आप इनके सिंबल्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो है से तो H बन जाएगा। ये आप हिंदी में ना लिख के अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो HAI, तो हम लिखते हैं है को, तो H इसलिए वहाँ से H हमने उठा दिया। ली को इंग्लिश में मतलब हिंदी को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ली को LI तो लिखेंगे, या ना लिखेंगे तो NA लिखेंगे। के लिए KI लिखते हैं तो हमने के वर्ड वहाँ से उठा लिया। तो ये जो मैंने हिंदी में लिख दिया, एक्चुअल में हमारे हिंदी को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ये उस तरीके से आपने इसको याद करना है। ठीक है, तो उससे आपको सिंबल याद करने में ईजी रहेगा। फिर हम आते हैं ग्रुप 2 पे। अब ग्रुप 2 में क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे। इनको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है बेटा। जैसे हम अगर बेटा को मैं लिखना चाहूँ किस तरह से, अगर अपनी इंग्लिश में, तो हम कैसे लिखते हैं, बेटा BETA ऐसे तो लिखते हैं, तो बस वहाँ से BE उठा लिया है। ठीक है, तो अब ये हो गया बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो बेटा BE, मांगे में MG आ जाएगा तो MG हो गया, कार में CAR होती है तो वहाँ से CA उठाया, स्कूटर में SCOOTER तो S और R उठा लिया वहाँ से, बाप BAAP लिखते हैं हम तो BA हो गया, और फिर राजी। तो बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुप 2 को याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गए S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, अब हम आते हैं इसमें P ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब P ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे जो होते हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 13 आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे जो ये ग्रुप 13 है, अभी तक जो हम याद कर रहे थे, हम सिर्फ ये जो जितना मैंने ब्लैक लाइन के अंदर लिख दिए हैं यही सब एलिमेंट्स याद कर रहे थे, यानी कि हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट थे जो हम याद करते थे, जो आपने 12th में भी देखे होंगे। ये जो नीचे मैंने इसके ब्लैक लाइन के हर P ब्लॉक एलिमेंट में जो मैंने ब्लैक लाइन के नीचे जो नए एलिमेंट, ये ना सब नए एलिमेंट हैं जो अब डिस्कवर हो चुके हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि अब हमारी पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरी हो चुकी है, 118 एलिमेंट उसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी नीचे लिखे हुए हैं हर ग्रुप के जो P ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप हैं उनके नीचे ये सब के सब नए एलिमेंट्स हैं, रीसेंट डिस्कवरीज हैं, सब लगभग 2000 के आसपास सबकी डिस्कवरी हुई है। और फिर इनका IUPAC ने जो नॉमेनक्लेचर किया वो अभी रीसेंट किया है। तो ये सब, और ये सारे के सारे जो है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, तो मैंने इनको ऐड कर दिया है इसमें। तो आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको लीव भी कर सकते हैं कि अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ सिंबल याद करें
तो ग्रुप 13 में आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। और फिर जो ये नया एलिमेंट है ये है नायोनियम, ठीक, इसका सिंबल होता है NH। और फिर मैंने ये एटॉमिक नंबर लिखे। अब अगर हम इसको याद करेंगे तो बैंगन, B फॉर बैंगन, AL आलू, GA गाजर, इन ये IN है तो ये इन हो गया, TL तो थैला। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अभी तक तो हम यही याद करते थे, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं है। NH के लिए अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो NaHI नहीं लिखते हैं, तो वहाँ से NH ले लिया, नहीं है। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं है। तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको ये एटलीस्ट अगर नाम ना भी याद है तो एटलीस्ट आप सिंबल याद कर सके इस नए एलिमेंट का। तो इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो चाहे तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, चाहे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब ग्रुप 14 में नाम जो है ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और फिर जो नया एलिमेंट आ गया ये आ गया फ्लोरोवियम। अच्छा, अब हम इसका सिंबल जो है वो Fl है। और इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक अगर मैं दिखाऊं आपको वो है कहे सीता जी सुनो प्रभु। अभी तक तो हम इतना ही याद कर रहे थे, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ताकि। और फिर जो नेक्स्ट है इसमें मैंने ऐड कर दिया फल लाई हूँ, यानी पूरी लाइन क्या हो गई, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल लाई हूँ। फल FL के लिए हो गया, प्रभु PB के लिए हो गया, सुनो SN हो गया, GE सीता जी SITA लिखते हैं तो SI वहाँ से उठाया, तो कहे सीता जी सुनो प्रभु फल लाई हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो हो गई ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हो गए। अब हमारे आता है नेक्स्ट एलिमेंट्स, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ये आपकी स्क्रीन पर पूरा आ रहा है। एक्चुअली मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितना मेरे को मोबाइल में दिख रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे जब मैं इसको अपलोड करूँगी तो हो सकता है थोड़ी बहुत कट भी जाए साइड से। तो मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि ये पूरा आपको दिखाई दे, इतना, ठीक है। अब है ग्रुप 15। ग्रुप 15 में हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं। और जो नया इसमें ऐड हुआ है वो है मॉस्कोवियम, यानी MC जो है इसका सिंबल है। अब इसकी जो लाइन है वो कैसे याद करेंगे, नेहा, प्रिया, आशीष सब बीमार हैं मैक माने यहाँ पे कोई नाम है, कोई लड़का है जिसे हम ये बता रहे हैं कि भाई नेहा, प्रिया, आशीष सब बीमार हैं। तो इसका मतलब हुआ नेहा, प्रिया, आशीष सब बीमार हैं मैक। हमने मैक को बाद में बोला, तो नाम हमने बाद में बोला। जनरली हम पहले बता देते हैं कि भाई मैक सब बीमार हो गए हैं, तो अब यहाँ पर हम बाद में बोल रहे हैं कि नेहा, प्रिया, आशीष सब बीमार हैं मैक, तो हम उसको बता रहे हैं ये बात। तो यहाँ पर मैक लड़की, किसी भी लड़के का नाम आप समझ सकते हैं। तो N फॉर नेहा हो गया, P फॉर प्रिया, AS आशीष, SB सब, BI बीमार और MC मैक, ठीक है। अब है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और जो ये नया इसमें ऐड हुआ है एलिमेंट लिवरमोरियम, ठीक है। तो अब हम इसका नाम जो सिंबल है वो कैसे याद करेंगे, उससे टीपो माने नकल करना, जैसे चीटिंग करते हैं बच्चे, तो उससे टीपो लवी वो कोई लड़की है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई उससे टीपो लवी, ठीक है, मतलब उसकी नकल कर लो, तो इसलिए हमने इसको बोला उससे टीपो लवी। तो SE TE PO और लवी तो LV, ये LV तो इसका सिंबल होता है, ठीक है। अब आता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, जो भी हेलोजेंस होती हैं वो ग्रुप 17 में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और जो नया इसमें एलिमेंट है वो है टेनेसीन और इसका सिंबल होता है TS। तो अब इसका हम कैसे याद करेंगे, ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी, इतना तो याद हो जाएगा। और ये जो नया सिंबल है उसको कैसे करेंगे, टीज करने को, टीज माने होता है चिढ़ाना, चिढ़ाने के लिए आ गई वो बाहर, तो फिर कल बाहर आई आंटी टीज करने को, यानी चिढ़ाने को वो बाहर आ गई, यानी करने को से मतलब करने के लिए, टीज करने के लिए वो बाहर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर के लिए F, कल CL, बाहर BR, आई के लिए तो आई बोल ही रहे हैं, आंटी AT और ये टीज के लिए TS हो गया। अब हमारा आता है ग्रुप 18 का। तो ग्रुप 18 का जो पता है ये आप लोगों को नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन। और फिर जो ये नया इसमें है ऑर्गेनेसॉन, ठीक है, इसको हम OG से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम ट्रिक कैसे याद करेंगे, हीना, वैसे हिना बोलते हैं पर मैंने इसको हीना इसलिए लिखा ताकि आपको ये ऐसे याद रहे, हिना भी लिख सकते हैं आप इसको। तो हीना, नीना, और AR के लिए और, किरण, KR के लिए किरण, जीनॉन की रानी, जीनॉन माने यहाँ पर, जीनॉन मैंने वैसे नाम जो हमारी नोबल गैस का वहीं लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर आप उसको प्लेस समझ के, कोई जगह समझ के ऐसे याद कर सकते हैं कि हीना, नीना और किरण, जीनॉन की रानी, ओ गॉड। तो OG के लिए ओ गॉड।
तो इस तरह से आप ये लाइन को याद कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं, और इसलिए हमने उनको ना जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज है उसमें डिवाइड कर रखा है। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं एस से पी में एलिमेंट्स का ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। और अगर आप यहाँ पर ये देखें कि हम कितनी ट्रांजिशन सीरीज है, तो ये हमारी पहली वाली सीरीज है 3D सीरीज, फिर 4D, फिर 5D और 6D सीरीज। तो कुल मिलाकर 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं जिनको हमें याद करना है। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज को हमें ऐसे याद करना है। पहले हम ग्रुप वाइज ऐसे याद, जो पी ब्लॉक थे या एस ब्लॉक थे हमने उनको ग्रुप वाइज याद किया, लेकिन अब मैं उसको पीरियड वाइज याद कराऊंगी 3D ट्रांजिशन सीरीज को स्पेशली। उसके बाद हम ग्रुप वाइज भी याद करेंगे। तो पर पहले हम देख लेते हैं कि 3D ट्रांजिशन, क्योंकि 3D ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार आगे जाके भी आपके आगे तक काम आने वाली है, तो ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो इसकी जो सिंबल है ये Sc स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके सिंबल। अच्छा, अब इसकी ट्रिक क्या हो गई, सस्ती, Sc के लिए सस हो गया, मैंने इसलिए सस लिखा, TIT, सस्ती वाली कार में फेंको निकुंजन। निकुंजन कोई नाम समझ लीजिए आप, तो सस्ती वाली कार में फेंको निकुंजन। तो सस के लिए Sc, टी के लिए TI, वाली V, CR कार, MN में, FE के लिए फे, CO के लिए को, NI नी, CU कू और GN जड़न जन। तो सस्ती वाली कार में फेंको निकुंजन। तो जब आपको ये वाली लाइन याद हो जाएगी, ये लाइन आप 2-3 बार देखिए, आप जितने भी मैंने आपको ये सब बताए हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सारा याद करने बैठ जाओ, आप धीरे धीरे करके एक दिन में एक ग्रुप, एक दिन में दूसरा ग्रुप, लेकिन जब दूसरे दिन जाओ तो पहले ग्रुप को रिवाइज कर लो, तो आप देखोगे 4-5 दिन में ही आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। और अगर आप एक दिन में भी याद करना चाहें तो एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो ज़्यादा ईजिली याद होगी, और जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज ऐसे ही याद करनी है। उसके बाद हम 4D 5D ग्रुप वाइज याद करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए ग्रुप वाइज कैसे याद कर सकते हैं, अब हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। तो जब आप एक बार ये वाली सीरीज, ये मैंने 3D के लिए बना दिया है, ये 4D है और ये 5D है, 6D को हम अलग से याद करेंगे। तो पहले 3D 4D और 5D के लिए हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या ट्रिक्स यहाँ पर बना रखी हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, अगर ये भी आपकी स्क्रीन पर पूरा आ रहा है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पहले तो मैं नाम 3D सीरीज में कौन कौन से थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो पहले आपने 3D सीरीज जो पिछली तरीके से याद की उसको बस ऐसे लिख लिया, वो तो आपको याद रहेगी, इसलिए आप वहाँ आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप उसको लिखेंगे फिर नीचे इस तरह से याद करना है इसको, इस तरीके से, यानी ग्रुप वाइज याद करना। तो अब यहाँ पर इसके सिंबल के लिए मैंने अलग वर्ड ले लिया है, क्योंकि आपको तो याद हो जाएगा तो वो आप लिख ही लेंगे, फिर आप दूसरे सिंबल से इसको याद करना ताकि आपको ये वाली चीज़ जो है याद हो जाए, यानी कि दूसरी ट्रिक से इसको याद करना है। एक बार वो लिख के सीधा, और फिर ये वाली लाइन आपको अपने आप से याद आती चली जाएगी। तो देखिए कैसे याद करना है आपको इसमें। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो हम ये याद कर रहे हैं, मतलब इनके नाम क्या है। तो स्कैंडियम हो गया, ये इट्रियम हो गया और ये लैंथेनम हो गया। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, स्कूटर यहाँ ला, तो स्कूटर के लिए SC हो जाएगा। हालांकि आपको स्कूटर दोबारा से याद करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले आपने इसके लिए यहाँ पर सस्ती वाली कार वाले जो था ना, ये वाला पूरा लिख लेंगे। ये वाला पूरा लिखने के बाद आपको अपने आप से याद आ जाएगा कि SC के लिए हमने यहाँ स्कूटर याद किया हुआ था, तो स्कूटर यहाँ ला, तो इस तरह से लिख लिया। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी कि यहाँ पर मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है 21, फिर 22, ये 23, 24, 25 और 30 तक है। ये ऐसे ही 39, 40, फिर 41, 42, 48 तक है, 57, 72, 73, इस तरह से ही मैंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब पहली जो ट्रिक हो गई हमारी, स्कूटर यहाँ ला। ठीक, अब उसके बाद क्या है, ये है टाइटेनियम, ये है जर्कोनियम, ये है हैफनियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे याद रखेंगे, टीना, TI के लिए टीना, ZR के लिए ज़रा, HF के लिए हाफ, तो टीना ज़रा हाफ। ठीक है, फिर V वेनेडियम, फिर ये क्या हो गया नियोबियम, और ये हो गया टेंटेलम। ठीक, अच्छा अब हम वो नवाब था, इसको कैसे याद रखेंगे, V वो, NB के लिए नवाब, TA के लिए था, तो वो नवाब था। फिर हमने यहाँ ये क्रोमियम हो गया, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इसको हम CR क्रिमिनल, ये मैंने लिखा हुआ है क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। अगर आप ये 2-3 बार रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो क्रिमिनल MO फिर वांटेड, ये हो गया। अच्छा फिर क्या है, मैग्नीज है, टेक्नीशियम है, फिर रीनियम है। तो मन टिक रे,
मन जैसे बहुत चंचल होता है, कहते हैं कि इधर उधर भागता रहता है, तो मन एक जगह पे टिक जा, इस वजह से आ रहा है मन टिक रे, ठीक है। उसके बाद Fe, फिर रुदीनियम, ये तो आयरन है, रुदीनियम ऑस्मियम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। फिर रूठा ऑस्कर, या ऑस्कर क्या होता है, एक अवार्ड होता है, आपने देखा भी होगा इंग्लिश मूवीज़ के लिए अक्सर ये मिलता है ऑस्कर अवार्ड। इंग्लिश मतलब वहाँ पर हॉलीवुड टाइप में, वहाँ विदेशों में इसको दिया जाता है, इंडियंस को भी मिल जाता है कई बार। तो ये है फिर रूठा ऑस्कर, फिल्मों के लिए स्पेशली दिया जाता है। तो मतलब रूठा मतलब अब की बार नहीं मिला भाई, तो फिर रूठा ऑस्कर, ठीक। अब CO कोबाल्ट हो गया, फिर ठीक है, ये रोडियम हो गया और इरिडियम। तो कौन रहेगा ईरान, रहेगा के लिए RH, ईरान IR, कौन CO, कौन रहेगा ईरान। फिर ये निकिल है, पैलेडियम, प्लेटिनम, इसको कैसे याद रखेंगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ये आप लोगों के लिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं पढ़ोगे तो भाई पिटोगे, तो नहीं पढ़ोगे पिटोगे, या तो पेरेंट्स पीटेंगे, नहीं तो टीचर, हालांकि टीचर तो अब नहीं पीटते हैं, लेकिन फिर भी डांट तो खाओगे ही खाओगे, तो वही पिटना हो जाएगा आपके लिए, तो नहीं पढ़ोगे पिटोगे। अच्छा, फिर आगे क्या है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो कॉपर के लिए क्यों, AG के लिए आगे, AU के लिए आए, क्यों आगे आए। फिर Zn, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। अब हम इसको कैसे याद रख लेंगे, Zn के लिए जिंदगी कबाड़ हो गई, तो जिंदगी कबाड़ हो गई, वही है कि अगर नहीं पढ़े तो जिंदगी कबाड़ी हो जाएगी, तो जिंदगी कबाड़ हो गई या होगी, कुछ भी आप याद कर सकते हैं इसको। तो ये आपने अगर ये वाली लाइन पहले वाली तरह से याद कर ली तो फिर आप इसको इजीली, वो मैंने इस तरह से आपको क्यों याद करी, ताकि आपको ये याद रहे कि किसके बाद क्या लिखना है। अगर आपको ये तो सब याद हो ही रहा है, लेकिन आपने किसके बाद क्या लिखा, स्कैंडियम के बाद पता चला क्रोमियम वाला लिख दिया, तो इसलिए आपको पहले ये वाली सीरीज जो पहले वाली तरीका मैंने बताया उससे याद करना, पहले उसको लिख लेना और फिर यहाँ पर इस तरह से इसको लिखना, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम 6D ट्रांजिशन सीरीज में। 6D में क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी थोड़े से ना नए एलिमेंट्स भी जुड़े थे इसमें, तो इनके नाम थोड़े से मुश्किल हैं, तो वो मैं नाम आपको एक बार के लिए बता देती हूँ कि ये तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, एक्टीनियम है, फिर रदरफोर्डियम है, डबनियम है, सीबॉगियम है, बोरियम है, फिर इसको हम हैसियम बोलते हैं, फिर माइटनीरियम है, और फिर डमस्टेडियम है, फिर रंजीनियम है, और ये है कॉपरनीसियम, ठीक है। हालांकि आपको नाम ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कर लेना, आपको कहीं भी मिल जाएंगे बुक वगैरह में ये नाम लिखे हुए, अगर आपको ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिख के फिर से एक बार दे दूंगी इसको, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद, ये इस तरह से 6D सीरीज थी हमारी, इसको कैसे याद रखेंगे। AC से अकेले, अकेले रफ़ी पर, रफ़ी कोई व्यक्ति है, तो अकेले रफ़ी पर डब्बू सिंह भाई हंस मत, यानी कि भाई डब्बू सिंह भाई अकेले अकेले रफ़ी पर मत हंस, तो अकेले रफ़ी पर, या आप ऐसे भी आ सकते हैं कि अकेले रफ़ी पर ही मत हंस, ठीक है। तो अकेले रफ़ी पर, रफ़ी RF से रफ़ी बन जाएगा, DB से डब्बू, SG से सिंह, BH का भाई, HS हंस मत, तो अकेले रफ़ी पर डब्बू सिंह भाई हंस मत, बस इतना आपको याद करना है। ये हम 2 टाइप में याद कर रहे हैं, ये पूरी लाइन नहीं बन पा रही थी तो इसलिए इतना आप पहले याद कर लेना, और उसके बाद दोस्त रोज सुनते नहीं, भाई जो दोस्त होते हैं वो रोज रोज तो सुनते नहीं है, ठीक है, कभी कभार ही उनके मन की बात करें तभी सुन पाते हैं, तो दोस्त रोज सुनते नहीं, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये RG हो जाएगा, CN सुनते नहीं, ठीक। अब हम आते हैं इसमें F ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब ये F ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हैं हम, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे बने कैसे, यहाँ लेंथेनम के बाद से देखिए आपने देखा होगा 57 और इसके बाद सीधा 72 आ गया, तो 57 के बाद जो 58 लेंथेनाइट जो शुरू होते हैं वो लेंथेनम के बाद से शुरू होते हैं, लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लेंथेनाइट्स बोल देते हैं, तो 57 के बाद 58 यहाँ पर आया, तो ये 58 से 71 तक जो होते हैं लेंथेनाइट्स होते हैं। ऐसे ही एक्टीनियम के बाद से 89 यानी 90 से हम शुरू करेंगे और 103 तक पहुँच जाएंगे, तो वो एक्टीनाइट्स कहलाते हैं, और उनको अलग रख दिया था पीरियोडिक टेबल से। तो ये लेंथेनाइट्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, पहले तो आप इनके नाम ही देख लीजिए। CE ये हो जाएगा सीरियम, ठीक है, ये प्रेसियोडाइमियम, फिर ये हो जाएगा नियोडाइमियम, फिर हो जाएगा ये प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ये हो जाएगा टर्बियम, डिस्प्रोजियम, और ये हो जाएगा हॉल्मियम, ठीक है। और इसी के आगे, क्योंकि आगे पेज में जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया है इसको, ये अर्बियम हो जाएगा, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम, ठीक है। तो ये 14 एलिमेंट्स जो हैं वो लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, जैसे हालांकि F ब्लॉक एलिमेंट्स भी जब कभी आप पढ़ेंगे तभी आपके ज़्यादा काम आएंगे, F ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर ना भी याद कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल ही याद कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, तो याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो CE सेलिना, PR से प्रीति, ND एंड,
PM से पम्मी। पहले हम लाइन पढ़ लेते हैं। सेलिना, प्रीति एंड पम्मी। सैम, देखो सेलिना और प्रीति 2 लड़कियां हैं, पम्मी और सैम ये भी 2 बच्चे हैं, सेलिना और प्रीति। तो सेलिना, प्रीति और पम्मी, सैम, ठीक है, ये 4 बच्चे हैं कुल मिलाकर। इन्होंने क्या किया, यूरोप से गाड़ी लाए, ये यूरोप से गाड़ी ले आए और क्या हो गया, तभी डायरिया हो गया, तभी बेचारे बीमार पड़ गए, इन्हें डायरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम सेलिना, प्रीति एंड पम्मी, सैम यूरोप से गाड़ी लाए तभी डायरिया हो गया। तो CE, PR से ये, ND से एंड, PM से पम्मी, SM से सैम, EU से यूरोप से, GD से गाड़ी लाए। लाए इसमें कहीं आया नहीं है, या इससे भी कहीं नहीं आया, तो मैंने इसलिए इसको नीचे लिख दिया। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा। TB से तभी, DY से डायरिया, HO से हो गया, ठीक है। ये पूरी लाइन आपको इतना, ये भी आपको 2 पार्ट में याद करनी है। एक पार्ट आपको इतना याद करना है, फिर दूसरा पार्ट इसका इससे कोई मैच नहीं है, बस अलग से आपको याद करना है। अरे टमाटर ये भी लूँ क्या, मतलब सब्जी लेने चले गए, पूछ रहे हैं भाई दूसरे से, दो दोस्त चले गए, तो वो दूसरे से पूछ रहा है कि अरे भाई सब्जी ये भी ले लूँ क्या। तो इस तरह से है ये कि अरे टमाटर ये भी लूँ क्या। तो ER अरे, TM टमाटर, YB ये भी, LU लूँ। बस क्या मैंने अपनी तरफ से लगा दिया ताकि आपको ये बनाने में, याद करने में ईजी हो जाए। फिर हम आते हैं एक्टिनाइड्स पर। अब इस एक्टिनाइड्स के नाम, ये क्या हो जाएगा हमारा, थोरियम, फिर है प्रोटेक्टीनियम, फिर हो जाएगा यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबिलियम और लॉरेंसियम, ठीक है। ये ज़्यादातर इसमें से साइंटिस्ट के नेम हैं, उन्हीं के नेम पर इनको रखा गया है। अब इसका हम क्या है, देखो पहले इसको हम 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम सिर्फ इतना सीरीज याद रखेंगे, ये वाले, ये कुल मिलाकर 7 एलिमेंट्स हैं, उनको याद रखेंगे। क्या था वो सेंटेंस, थोड़ा पागल था यानी यहीं लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहीं पर थोड़ा पागल था, उसने नापा पूरा आम सेंटीमीटर में। इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा पागल था, उसने नापा पूरा आम सेंटीमीटर में। तो मैं हमने इसी के नीचे लिख दिया। तो ये थोड़ा के लिए TH आ गया, पागल के लिए PA, उसने U, नापा NP, पूरा PU, आम AM, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर CM में लिखते ही हैं। तो थोड़ा पागल था, उसने नापा पूरा आम सेंटीमीटर में, सही बात है, पागल ही था वो, सेंटीमीटर में आम नापने बैठ गया। अच्छा, फिर दूसरा सेंटेंस इसी के बाद जो आएगा, B के आएगा, इसके बाद तो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये वाला एक है, बीकर में कॉफ़ी ऐसी फेमस हुई। बीकर में तो इसी में BK में ही आ जाएगा। बीकर में कॉफ़ी CF, SEES, FM के लिए फेमस, और हुई मैंने इसी में लगा दिया। तो बीकर में कॉफ़ी ऐसी फेमस हुई, ठीक। फिर आगे का ग्रुप, ये जो 3 एलिमेंट्स बचे हैं लास्ट वाले, MD, NO और ये LR यानी लॉरेंसियम। तो मैडम ने लोरी सुनाई, मैडम MD ने, NO के लिए ने लिख दिया, LR के लिए लोरी, और सुनाई अपने आप से ऐड किया, तो मैडम ने लोरी सुनाई। तो इस तरह से आप जो कुछ ये ट्रिक्स मैंने बता दिए, तो अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि एलिमेंट्स जो है आपको याद होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल, आपको केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल तो याद होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा, बस मैंने तरीका बताया, आप हर रोज़ अगर आप एक ग्रुप भी याद करेंगे, तो कुल मिलाकर 18 ग्रुप्स हैं, तो आराम से आप इसको 18 दिन में भी याद कर सकते हैं। और एक दिन में अगर आप 2 ग्रुप याद करेंगे तो 9-10 दिन में, और एक दिन में 3-3 करें तो और भी ज़्यादा जल्दी याद कर पाएंगे। तो बस याद इस तरह से करना कि अगर आप आज एक ग्रुप याद कर रहे हैं और कल जब दूसरा ग्रुप याद करें, तो पहले वाले ग्रुप को रिवाइज ज़रूर करें। और यही बात आपके हर एग्ज़ाम के जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, अगर आज आपने एक लेसन पढ़ा है, तो कल जब आप दूसरा लेसन पढ़ें तो पहले लेसन को रिवाइज ज़रूर कीजिए। रिवीजन इज़ मस्ट, ये बात मैं हर बार बोलती हूँ। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप आगे का ना याद करें, लेकिन रिवीजन ज़रूर करें। चाहे आप वो 2 दिन में रिवीजन करें, चाहे आप 3 दिन में, लेकिन एक बार पिछले वाला हिस्सा ज़रूर रिवाइज कर लेना चाहिए। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कुछ और हम कल फिर डिस्कस करेंगे। इसमें आगे का जो क्या क्या हम इसमें और चीज़ें ऐड होंगी अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, तो वो सब मैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।